नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ने कुवैत के साथ एक डिफेंस डील कर ली है और आप इस पैटर्न को पिछले कुछ टाइम से देखते हुए आ रहे होंगे। पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डील करी थी। अब इसके बाद पाकिस्तान ने कुवैत के साथ डिफेंस पैक कर लिया है। ये डिफेंस पैक करने का केवल एक ही मकसद है, मिडल ईस्ट कंट्रीज को होने वाले इकोनॉमिक फायदे की वजह से अब पाकिस्तान भी अपनी इकोनॉमी में डॉलर लाना चाहता है, क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्री के पास भरपूर ऑयल है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आसिम मुनीर आइस डिफेंस डील विद कतर एंड टर्की आफ्टर कुवैत। जैसा कि मिडल ईस्ट में पाकिस्तान अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्रीज के पास भरपूर मात्रा में ऑयल रिजर्व्स हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के लॉस के बावजूद पाकिस्तान मिडल ईस्ट कंट्रीज से बैक टू बैक डिफेंस डील करना चाहता है। पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया वाली डील भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा घाटे में साबित हो रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान बार बार अटैक कर रहा है और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान को बार बार अपनी मिलिट्री भेजनी पड़ रही है। तो क्यों पाकिस्तान इतने ज्यादा लॉस के बाद भी इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज से डिफेंस डील पे डिफेंस डील बना रहा है? ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान यहां पड़ता है और यहां से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से होते हुए कुवैत यहां पड़ता है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री को अगर कुवैत पे भी हमला करता है ईरान, तो पाकिस्तान की मिलिट्री को कुवैत के पास भी आना होगा उसकी हेल्प करने के लिए। ये सऊदी अरेबिया और इराक के बीच में पड़ने वाला एक छोटा सा देश है, जिसकी करेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इंडियन करेंसी से इसको कंपेयर करूं तो एक कुवैती दिनार इक्वल होता है 302 रुपए के आसपास के। डॉलर भी इसमें एक कुवैती दिनार में 3 से $3.5 आ जाते हैं। और ये देश केवल अपने ऑयल रिजर्व की वजह से इतना ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। अब समझ लेते हैं आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कुवैत के साथ 5 साल का डिफेंस एग्रीमेंट करा है। ये डील सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक के बाद की गई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ अपने डिफेंस पैक को सबसे पहला डिफेंस पैक बनाया था गल्फ कंट्रीज के साथ, जिसके बाद वो एक के बाद एक अब अरब कंट्रीज में अपने डिफेंस पैक करना चाहता है। इस डिफेंस पैक में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होने वाली है, इंटेलिजेंस शेयर होने वाली है, डिफेंस एजुकेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन भी होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कुवैत ने यह एग्रीमेंट क्यों किया, आखिर उसका क्या फायदा है? दोस्तों, जैसे ईरान और इजराइल की टेंशन जो मिडिल ईस्ट में बन चुकी है, जिसकी वजह से ईरान बैक्ड ग्रुप कभी भी ड्रोन और मिसाइल्स के साथ किसी भी गल्फ कंट्री पे और गल्फ कंट्री के एनर्जी एसेट्स को ले जाते हुए शिप्स पे कभी भी अटैक हो जाता है। और इसका अच्छा खासा एग्जांपल है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जो ईरान के सबसे करीब है। दोस्तों, अगर किसी शिप पे किसी कंट्री का फ्लैग लगा होता है तो वो उस कंट्री की टेरिटरी मानी जाती है। अगर उस शिप पे जिसपे किसी कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है और उस पे मिसाइल से हमला हो जाता है, तो इसका मतलब उस कंट्री पे हमला माना जाता है। इसी वजह से कुवैत भले ही इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट डिफेंस के मामले में कुवैत बहुत ज्यादा कमजोर है। और मिडिल ईस्ट की टेंशंस को देखते हुए कुवैत ने ये डील करी है। अब समझ लेते हैं गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी पार्टनर्स की जरूरत क्यों है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, सऊदी अरेबिया, जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, ये पहले अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करती थी। बट अमेरिका इनके पास आया और इनको बोला कि आप किसी भी कंट्री से अगर ट्रेड करना चाहते हो तो वो ट्रेड डॉलर में करो, क्योंकि अमेरिका जानता था तेल की जरूरत हर किसी कंट्री को है और इन कंट्रीज के पास भरपूर मात्रा में तेल है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ अमेरिका ने एक डील साइन करी कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अपना जितना भी ऑयल इंपोर्ट है वो डॉलर्स में करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डॉलर ने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बनाई। और आज अमेरिका की एक ताकत के पीछे सबसे बड़ी बैकबोन डॉलर है, ना कि उसकी मिलिट्री। क्योंकि आज की डेट में 80 to 90% ट्रेड जितना भी हो रहा है वर्ल्ड में, वो एकमात्र डॉलर से हो रहा है। अब ईरान के युद्ध को देखते हुए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने काफी ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न देखा। अमेरिका बहुत ज्यादा दूर है इन कंट्रीज से और वहां से अपनी मिलिट्री को यहां पर भेजना पॉसिबल इतना ज्यादा फास्ट तौर पे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ईरान ने इन कंट्रीज की खूब सारी बॉम्बिंग की। इसी चीज को देखते हुए ये सारी कंट्रियां एक रिलायबल पार्टनर जो उनके पास भी हो और बहुत जल्दी उनकी हेल्प करने आ सके। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये कंट्रियां पाकिस्तान से एक ना एक दिन ट्रेड कर लेंगी, जैसे सऊदी ने और कुवैत ने कर लिया। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के पास एक काफी ज्यादा स्ट्रांग मिलिट्री है, क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, बट उसने अपनी इकोनॉमी का मेजॉरिटी हिस्सा अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने में लगाया है।
क्योंकि उसको पता है उसके जस्ट बगल में एक इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री इंडिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के लिए कुछ करे या ना करे, पर अपनी मिलिट्री को ना चाहते हुए भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ही पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से वो अपना बजट मन चाहे तौर पे तय करती है। इसी वजह से पाकिस्तान मिलिट्रीली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान मिलिट्री ग्राउंड पर भी काफी ज्यादा रियल वॉर देख चुकी है इंडिया के साथ। और पाकिस्तान में कभी भी बलोचिस्तान वाले अटैक कर देते हैं, उनकी मिलिट्री की एक तरह से ग्राउंड पर रियलिटी भी आ जाती है। पाकिस्तान भले ही इंडिया के मुकाबले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मिडल ईस्ट की काफी कंट्रीज से पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हीं सब वजहों से पाकिस्तान गल्फ कंट्री को अट्रैक्ट करता है दोस्तों। और मिलिट्री के अलावा पाकिस्तान के मिडल ईस्ट से रिलीजियस और हिस्टोरिकल टाइज भी रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और मिडल ईस्ट की कंट्रीज भी मुस्लिम है। इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों के बीच में मिलिट्री कॉर्पोरेशन हुआ था। और यही नहीं, पाकिस्तान पहले भी गल्फ कंट्रीज में एडवाइजरी रोल भी निभा चुके हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। हालांकि इस कॉर्पोरेशन का न्यूक्लियर से कोई भी मतलब नहीं है, बट फिर भी एक पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है इस वजह से। अब समझ लेते हैं आखिर पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में लोगों को बेसिक नीड्स जो खाना पानी, उन चीजों की भी कमी हो रही है। बट पाकिस्तान की मिलिट्री भरपूर मात्रा में अपने आप को एड प्रोवाइड करती है। इन्हीं शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हाई एक्सटर्नल डेब्ट, आईएमएफ का लोन, फाइनेंशियल प्रेशर और लो एक्सपोर्ट को देखते हुए पाकिस्तान इन कंट्रीज से पहले डिफेंस के थ्रू इन सबके साथ डील करना चाहता है। जिसके बाद जब पाकिस्तान के ऊपर ये कंट्रीज रिलाय हो जाएंगी, तो पाकिस्तान इनसे इकोनॉमिकली फायदा भी उठाएगा, जैसा कि हमें सऊदी अरेबिया के साथ देखने को मिला। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बोला, अगर आपको हमारी मिलिट्री चाहिए तो आपको हमें उसके लिए पैसे देने होंगे। इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान और कंट्रीज के साथ भी एग्रीमेंट बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है मिडल ईस्ट में टेंशन का माहौल है और इस टाइम सबसे बेस्ट टाइम है जब पाकिस्तान उनको इस चीज से डराकर अपने डिफेंस पैक का फायदा उठा सकता है और इकोनॉमिकली उन मिडल ईस्ट कंट्रीज से पैसे निकलवा सकता है। अब समझ लेते हैं इसमें आसिम मुनीर का रोल क्या है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, आसिम मुनीर ने अपनी मिलिट्री के लिए कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, बट आसिम मुनीर ने गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। और इसी पार्टनरशिप के लेकर आसिम मुनीर ने डिफेंस डिप्लोमेसी करी है, जिसमें सबसे पहली कंट्री सऊदी अरेबिया के साथ आसिम मुनीर ने डिफेंस पैक किया था। और उसी के बाद आसिम मुनीर टर्की के साथ भी अपनी डिफेंस पार्टनरशिप करता है, चाइना के साथ भी अपने स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन करता है और सेम एज यूनाइटेड स्टेट के साथ। इन सभी कंट्रीज को आसिम मुनीर कुछ ना कुछ फायदा कराकर इन कंट्रीज के साथ अपना डिफेंस पैक मजबूत कर रहे हैं। चाहे ट्रंप की वाहवाही करनी हो, चाइना के साथ झुकना हो, या फिर सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक करना हो और उसके बाद मनी की डिमांड करनी हो, आसिम मुनीर ने सारे हथकंडे अपनाए हैं। बट इसके बावजूद पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाए हैं। अब समझ लेते हैं कुवैत और पाकिस्तान के बीच जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इसमें मेनली हुआ क्या है। पहला, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होने वाली है, इंटेलिजेंस शेयर होने वाला है। चाहे पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट ग्रुप अटैक करने वाला हो, या फिर कुवैत में, या फिर कोई साइबर थ्रेट हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, या कोई एक्सटर्नल चीज हो, दोनों कंट्री एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करने वाली हैं। डिफेंस एजुकेशन भी शेयर होने वाली है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर रखा, ना कोई पाकिस्तान के पास अपना खुद का 100% मेड इन पाकिस्तान जेट है, और ना ही कोई खुद की बनाई हुई एज सच पावरफुल मिसाइल। या तो वो अपने डिफेंस को चाइना से लेता है या फिर टर्की या यूएसए से। डिफेंस एजुकेशन में पाकिस्तान क्या शेयर करने वाला है उसको हम कह नहीं सकते। लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन करने वाला है, यानी पाकिस्तान अपने मिलिट्री को कुवैत, या फिर कुवैत की मिलिट्री पाकिस्तान आएगी जरूरत पड़ने पर, चाहे वो कोई आतंकवादी हमला हो या फिर कोई डिजास्टर का रिस्पॉन्स। दोस्तों, पाकिस्तान इस डिफेंस प्रोजेक्ट में हथियारों का मेंटेनेंस हो, इक्विपमेंट सपोर्ट चाहिए हो कुवैत को, जैसे गन्स, मिलिट्री टैंक्स, एयरक्राफ्ट या शिप्स, या फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन चाहिए हो, जिसमें पाकिस्तान और कुवैत मिलकर कुछ बनाएंगे। ध्यान रहे, ये केवल कोई वेपन्स को लेकर परचेजिंग नहीं की जा रही, ये जरूरत पड़ने पर एग्रीमेंट बनाया गया है। सिचुएशन ऑफ वॉर होगी तब कुवैत के पास मेंटेनेंस का सपोर्ट हो, इक्विपमेंट सपोर्ट हो और डिफेंस इंडस्ट्रीज का कोलैबोरेशन हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर कुवैत ने इस एग्रीमेंट को क्यों साइन करा? सबसे बड़ा रीजन है इसका रीजनल सिक्योरिटी।
क्योंकि ईरान, इराक और पर्शियन गल्फ, ये सभी तरफ से कुवैत दुश्मनों से घिरा हुआ है। कभी ईरान और इराक के बीच की लड़ाई में फंसना, या फिर अब जो गल्फ की टेंशन चल रही है उस लड़ाई के बीच में कुवैत को फंसना, अपनी एनर्जी एसिड्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जैसे ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल प्रोडक्शंस, इंपोर्ट टर्मिनल्स। जैसा कि हम सबने देखा, ईरान ने सभी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अटैक करा है, जैसे उनके ऑयल प्रोडक्शंस या रिफाइनरीज पर अटैक कर देना, या फिर उनके एक्सपोर्ट टर्मिनल्स पर अटैक कर देना। इन्हीं सब चीजों की सिक्योरिटी की वजह से कुवैत को पाकिस्तान की मिलिट्री की जरूरत है। अब समझ लेते हैं आखिर इंडिया को इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ ऐसे ही अपने डिफेंस टाइज को स्ट्रॉन्ग करता रहा तो पाकिस्तान का रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और साथ ही इंडिया अपना बहुत सारा मात्रा में क्रूड ऑयल गल्फ कंट्रीज से ही इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इंडिया की एनर्जी स्टेबिलिटी पे भी एक थ्रेट बन सकता है अगर फ्यूचर में ये सभी कंट्रियां पाकिस्तान से डिफेंस पैक कर लेती हैं और पाकिस्तान से इंडिया का वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है। इसी वजह से इंडिया हर सिचुएशन को स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से मॉनिटर कर रहा है। दोस्तों, लगभग 9 मिलियन इंडियंस गल्फ कंट्री में रहते हैं। उनकी सेफ्टी और इकोनॉमिक वेलबींग को देखते हुए गल्फ कंट्रीज में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और तो और अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ दोनों ही इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे बात गल्फ कंट्रीज के साथ डिफेंस पैक की हो या फिर गल्फ कंट्री में बढ़ती हुई टेंशन, दोनों को ही इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में इंडिया के लोग या फिर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे बात आती है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भी जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था तो सऊदी अरेबिया उसे बचाने नहीं आया था, जबकि उस टाइम भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक हो चुका था। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात को समझ लो, पाकिस्तान और कुवैत की इस डिफेंस पैक की वजह से ऐसा नहीं है कि कुवैत एंटी इंडिया हो गया या फिर ये डिफेंस पैक इंडिया के प्रॉपर अगेंस्ट में चले गया। इस डिफेंस पैक का मेनली मकसद यही है कि पाकिस्तान इन कंट्रीज को बचाने जाएगा, ना कि ये कंट्रीज पाकिस्तान को बचाने आएंगी। क्योंकि सब जानते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास पैसा है और तेल है, बट मिलिट्री पावर एज सच नहीं है, तो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये कंट्रियां एज सच नहीं हेल्प कर पाएंगी। और तो और इंडिया ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाई मेंटेन करता है, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज हो, डिफेंस डायलॉग्स हो या फिर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन हो। सभी चीजों में इंडिया और गल्फ कंट्रीज कॉर्पोरेशन करते हैं कि केवल अमेरिका पर रिलाय रहना काम नहीं आएगा। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अपने आसपास के पार्टनर्स के साथ, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या फिर आने वाले टाइम में यूरोप कंट्रीज पे भी अपना डिफेंस पैक बना सकते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज को इकोनॉमिकली स्ट्रांग तो बना दिया ऑयल ने, बट ये कंट्रीज मिलिट्रीली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और ये कंट्री चारों तरफ से दुश्मनों के साथ घिरी हुई है, चाहे रेड सी हो, गल्फ ऑफ अडेन हो, अरेबियन सी हो या फिर पर्शियन गल्फ हो। और मेनली इनका थ्रेट ईरान से, यमन से, जो यमन के हुतीज हैं वो मिडिल ईस्ट पे कभी भी अटैक कर देते हैं, जो ईरान का एक बैक्ड ग्रुप है, या फिर इजराइल हो। इन कंट्रियों को समुंदर में या फिर लैंड पर सभी तरफ से दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से ये सारी कंट्रियां अब एक के बाद एक डिफेंस पैक कर रही हैं, और पाकिस्तान एक रिलायबल पार्टनर इनके लिए बनकर आया है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के पास अपनी मिलिट्री सेंड करी थी ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। उसी चीज का दिलासा देते हुए पाकिस्तान अपने आप को इनके साथ डिफेंस पैक बनाने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको भी इसी तरीके से केवल न्यूज को पढ़ना नहीं बल्कि उसके पीछे की जियो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझना पसंद है, तो मुझको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।